हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड को समझेंगे। सबसे पहली बात है कि रिसर्च क्या चीज़ है। तो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं इन्वेंशन। इन्वेंशन में हम किसी नई चीज़ की खोज करते हैं। रिसर्च इससे डिफरेंट है। रिसर्च में हम किसी खोजी गई चीज़ के बारे में और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, जिसको कि रिसर्च बोला जाता है। रिसर्च का प्रयोग जो है वो कई चीज़ों में हो सकता है। रिसर्च का प्रयोग हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में देखते हैं कि कोई पॉलिसी बनी थी जिस समय में वो इफ़ेक्टिव थी, लेकिन समय चेंज होता है, सिनेरियो चेंज होता है, तो क्या वो पॉलिसी अब इतनी ही इफ़ेक्टिव है, तो उसकी जांच की जाए। या कोई थिंकर है जिसने कोई फ़िलॉसफी दी है, उसको फिर से खोजा जाए कि क्या इस समय जो उसकी थ्योरी है वो एप्लीकेबल है या नहीं है, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, तो बातें भी बदल जाती हैं। यहाँ पर रिसर्च का मतलब होता है, हम लोगों ने समझा कि किसी चीज़ की दोबारा से खोज कर लेना। इसके हम लोग क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च जो है वो कई प्रकार का हो सकता है। हम लोगों को अगर जैसे कि किसी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, उनके मार्क्स का, उनका एग्ज़ाम के पैटर्न का, किस प्रकार से इनका पैटर्न चलता है, या हम लोग किसी के बिहेवियर, स्टूडेंट्स के बिहेवियर का, ग्रुप बिहेवियर को एनालाइज करना हो, या डिफरेंट टाइप के टीचिंग एड्स हैं, उनका क्या प्रभाव आ रहा है, उससे क्या इम्पेक्ट आ रहा है रिज़ल्ट के ऊपर, इसको ढूंढना हो, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग रिसर्च के अंदर देख सकते हैं। इसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट होता है कि किसी वजह से, किस चीज़ की वजह से क्या प्रभाव आया है। तो इसमें अगर कोई प्रिंसिपल डेवलप करना हो, पर्टिकुलर उसका प्रोसीजर होता है नई थ्योरी डेवलप करने के लिए, कोई हाइपोथेसिस जो है बनाने के लिए, उसका रिलेशन बाकी वेरिएबल्स के साथ चेक करने के लिए, इन सभी के लिए रिसर्च की जाती है। कुल मिला के मुख्यतः 5 प्रकार के सवाल जो होते हैं वो रिसर्च में पूछे जाते हैं। ये होते हैं 5W and 1H। इसमें जो है 5 जो होते हैं W होते हैं और 1H होता है। ये जो 5W हैं वो बेसिकली क्या हैं, तो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। तो ये सब, इन सभी सवालों के जो जवाब होते हैं वो इसके अंदर ढूंढे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ जो रिसर्च होता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं, दूसरे फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, तीसरे जो होते हैं वो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। थ्योरेटिकल जो ऑब्जेक्टिव हैं वो फॉर्मुलेशन करना है किसी नई थ्योरी का। ये बेसिक नॉलेज जो है उसको एक्सप्लोर करने की टेक्निक है, इसको फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं, और इसका जो एप्लीकेशन होता है वो साइंस और मैथमेटिक्स में किया जाता है। वहीं पर जो फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम लोग जो है इसमें हम लोग एम करते हैं नई चीज़ ढूंढने का, किसी जो है किसी नए फैक्ट को ढूंढने का, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं हिस्ट्री में। इस प्रकार की जो रिसर्च होती है वो एक्सप्लेनेटरी जो है रिसर्च कहलाती है। वहीं पर एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनका हम लोग यूज़ करते हैं कि ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है और वो न्यूअर सिनेरियो में किस प्रकार से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको ढूंढना होता है वहाँ पर। तो रिसर्च मैथडोलॉजी जो होती है, रिसर्च मैथडोलॉजी एंड रिसर्च मेथड्स जो होते हैं वो ये जो टेक्निक्स होती हैं कि कैसे एक रिसर्च को सिस्टमेटिक वे में किया जाएगा, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में डील करती है। सबसे पहले समझना होगा कि टाइप ऑफ रिसर्च कैसी होती है। जो रिसर्च होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो पहली जो रिसर्च होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च और दूसरी होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब है कि वो क्वांटिटी को तय करता है। अगर कोई व्यक्ति राशन लेने के लिए जाता है तो उसको 5 किलो राशन मिला या नहीं मिला, ये क्वांटिटी की बात है। लेकिन अब वो जो उसको राशन मिला उसकी क्वालिटी क्या थी, वो चावल तो थे 5 किलो, मगर वो किस क्वालिटी के चावल थे, तो ये जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का मुद्दा है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग गुणवत्ता की जांच करते हैं, वहीं पर क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग मात्रा की जांच करते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो
ये पता करती है हाउ मच, हाउ मेनी, इसके बारे में बात करती है। ज़्यादातर ये स्ट्रक्चर्ड होती है और डिडक्टिव रिसर्च होती है। डिडक्टिव रिसर्च का मतलब होता है जनरल से चलेगी, स्पेसिफिक की तरफ जाएगी। सैंपल साइज जो होगा ये लार्जर होगा, और जो है अगर इसमें एग्जाम्पल दिया जाए तो इसमें अगर हम लोग रिसर्च करेंगे तो यहाँ पे इसका उदाहरण हो सकता है कि हाउ मेनी पर्सन सफ़र फ्रॉम ए मेंटल डिसऑर्डर, तो कितने लोग हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, इस प्रकार की रिसर्च इसके अंदर होगी। वहीं पर जब क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग समझेंगे कि ये जो क्यों हुआ, तो अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे जो रिसर्च होगी वो अनस्ट्रक्चर्ड होगी या सेमी स्ट्रक्चर्ड होगी। ये जो रिसर्च होगी इंडक्टिव रिसर्च होगी, मतलब कि स्पेसिफिक टू जनरल जाएगी, और इसमें जो सैंपल साइज होगा वो स्लाइटली स्मॉलर होगा। यहाँ पर जो रिसर्च होगी उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो पीपल सफ़र करते हैं मेंटल डिसऑर्डर से, उन्होंने इस मेंटल डिसऑर्डर ने लोगों के जनजीवन को किस प्रकार से बदल दिया या उनके ऊपर क्या प्रभाव आया, ये हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च में ढूंढेंगे। जो मिक्स्ड रिसर्च है इसमें हम लोग दोनों के को मिक्स करके ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एक रिसर्च है जो कि फंडामेंटल रिसर्च है, दूसरी है अप्लाइड रिसर्च। जो फंडामेंटल रिसर्च होती है ये जनरलाइज करती है और इसमें एग्जिस्टिंग नॉलेज को जो है इसमें ऐड किया जाता है, पहले की जो जानकारी है उसको ऐड करके चलती है। इसमें थ्योरीज़ का जो फॉर्मुलेशन किया जाता है और इसको फिर बाद में अप्लाइड रिसर्च में इसका यूज़ किया जाता है। तो जो अप्लाइड रिसर्च होती हैं वो स्पेसिफिक कोई सोशल इशू है, कोई बिजनेस इशू है, उसके ऊपर ये खोज करती है, उसके ऊपर ये कंडक्ट की जाती है। इसमें किसी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के सलूशन को ढूंढने के लिए अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एनालाइज करना है किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर इश्यूज़ के बारे में, तो उसमें ये अप्लाई की जाएगी। दूसरा है स्ट्रक्चर्ड रिसर्च और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड रिसर्च वो होंगी जिसमें कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव, डिज़ाइन, सैंपल एट्सेट्रा सब पहले से ही तय होगा। और ये जो रिसर्च होती हैं ज़्यादातर क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती हैं उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च है, डिज़ाइन है, ये प्री डिसाइडेड नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो इनको बाद में चेंज भी किया जा सकता है। तो ये जो होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च यूज़फुल होती हैं क्वालिटेटिव रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती हैं और दूसरी एम्पिरिकल रिसर्च होती हैं। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो होती है नई थ्योरीज़ को डेवलप करती हैं या पहले से आ रही थ्योरी को रीडिफाइन करने का काम करती हैं। वहीं पर जो एम्पिरिकल रिसर्च होती हैं वो टेस्ट करती हैं रेलिवेंस ऑफ द ओल्ड थ्योरीज़ को, किसी पुरानी थ्योरी के रेलिवेंस को टेस्ट करने के काम आती हैं। और जो इसमें प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो अप्रोच होती है वो लगाई जाती है। इसके बाद एक होती है इनोवेटिव रिसर्च और दूसरी होती है इंक्रीमेंटल रिसर्च। किसी नई टेक्निक की खोज करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये सब इनोवेटिव रिसर्च है। वहीं पर जो इंक्रीमेंटल रिसर्च है ये होती है इम्प्रूवमेंट के लिए या किसी पहले से आ रही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है रिसर्च उसको आगे बढ़ाने के लिए इंक्रीमेंटल रिसर्च की जाती हैं। ऑब्जेक्टिव के आधार पर जो रिसर्च हैं वो दो प्रकार की हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और दूसरी एनालिटिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होंगी वो होती हैं, वो कहेगी, वो इस तरह से उसकी प्रॉब्लम होगी कि क्या हुआ, व्हाट अकर्ड। वहीं पर जो एनालिटिकल रिसर्च होगी वो ये बताएगी कि क्यों हुआ, व्हाई इट वाज अकर्ड एंड हाउ इट वाज अकर्ड, किस प्रकार से हुआ। तो ये जो होगी एनालिटिकल रिसर्च वो इस प्रकार से। तो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी वो डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन इन सभी फिनोमेना को डिफाइन करेगी। वहीं पर एनालिटिकल रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट को बताने का काम करती है। डिडक्टिव रिसर्च और इंडक्टिव रिसर्च लॉजिक के बेस पर जो रिसर्च होती हैं दो प्रकार की हैं। डिडक्टिव का मतलब होता है, इसका जो एम होता है वो टेस्टिंग
करती है किसी थ्योरी की, और इसकी जो ये जनरल से लेकर के स्पेसिफिक की तरफ जाएगी, वहीं पर जो इंडक्टिव रिसर्च होगी वो फॉर्मुलेट करेगी थ्योरी को। यहाँ पर किसी नए फिनोमिना को या किसी जो है इंटरप्रेट किया जाएगा किसी थ्योरी को। ये जो रिसर्च होगी वो स्पेसिफिक से लेकर के ये जनरल की तरफ जाने वाली रिसर्च है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्चर क्या होते हैं? तो जो रिसर्च होनी चाहिए वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, एम्पेरिकल डेटा पर बेस्ड होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए। तो इसमें जो मेथड और प्रोसीजर होंगे उसमें एरर्स की संभावना कम हो, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जो पर्सनल वैल्यू हैं, बिलीफ हैं, उनको जो है ध्यान में, उनको जो है साथ में लेकर के नहीं चलना है, जो फैक्ट है उसके आधार पर ही वर्क करना है। एक्यूरेसी होनी चाहिए, जनरलाइजेबिलिटी होनी चाहिए, जिस रिसर्च को किया जाए उसको जनरलाइज किया जा सके। इसके अलावा उसको और फिर उसको बाद में पॉपुलेशन पे अप्लाई की जाने लायक हो। लॉजिकल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए, वैलिडेशन होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिगरस होनी चाहिए, और क्रेडिबिलिटी इसमें होनी चाहिए। क्रिटिकल होनी चाहिए, जो है इंक्रीमेंटल और रेप्लिकेबल होनी चाहिए। तो ये सारी जो होती हैं ये इसके इस तरह की जो है रिसर्च होनी चाहिए। जो मेथड्स ऑफ रिसर्च हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं। एक होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग जो है टेस्टिंग करते हैं 2 या 2 से अधिक वेरिएबल को लेकर। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक वेरिएबल को लेकर के उसको टेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो डिस्कस करती है किसी फिनोमिना को, किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को, क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वहीं पर जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है। यहाँ पर ये कोई नई जो डेटा होता है वो उसका नया जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, कोई नए फैक्ट फाइंड किए जाते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। वहीं पर हाइपोथेसिस की ज़रूरत इसके अंतर्गत नहीं होती है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च भी हम लोग पहले से ही देख चुके हैं, ये भी एक प्रकार की रिसर्च है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च जो हैं वो किस प्रकार से होते हैं? तो स्टेप ऑफ रिसर्च है सबसे पहले एक टॉपिक को सेलेक्ट करना होता है, इसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना होता है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जब हम लोग ढेर सारे लिटरेचर को पढ़ते हैं तो ये समझते हैं कि जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर अभी तक का कितना काम हुआ है, कितना काम हमारे देश में, कितना काम अन्य देशों में, और कितना काम अभी इसमें बाकी है। तो जो गैप है वो हमें फाइंड हो जाएगा। वहीं पर डेवलप करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, हम लोग किन किन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करेंगे। इसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएबल्स को और हाइपोथेसिस का फार्मूलेशन करेंगे। इसके बाद एक रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर किया जाएगा और फिर रिसर्च डिज़ाइन के हिसाब से हम लोग सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग हम लोग आगे चल के देखेंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा किया जाएगा और इसके बाद परफॉर्म की जाएगी एनालिसिस, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग। फिर इसके बाद हम लोग कैरी आउट करेंगे जनरलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन करेंगे। इसके बाद रिसर्च रिपोर्ट की राइटिंग की जाएगी। ये सभी जो प्रोसेस होंगे वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके जो आगे का पार्ट है उसको नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।